गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे मस्त होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, है ना। आप सभी ने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि हमें 108 बार चक्कर लगाने चाहिए, 108 बार डुबकी लगा लो, है ना। और क्या होता है, 108 देवी देवता होते हैं, है ना। इस तरीके से कभी सुना होगा। 108 नंबर ज़रूर अपनी लाइफ में आपने घर वालों से, अपने पंडित जी से कभी ना कभी सुना होगा। तो 108 ही क्यों? 108 की जगह 109, 100, 200 इस तरीके से, है ना। और ये हिंदुइज्म में मतलब फॉलो होता है, यानी हिंदू लोग 108 बोलते हैं, है ना। और जो मुस्लिम्स लोग होते हैं यानी मॉडर्न लोग, वो 786 का होता है उनका, है ना। तो वो होली एक नंबर होता है, होलिस्टिक नंबर होता है। तो 108 के बारे में आज को बताने आ रहा हूँ आपको। अगली जो वीडियो बनेगी वो 786 के ऊपर बनेगी, ठीक है। तो 108 क्या है मैं आपको बता दूं। 108 जो वर्ड है, डेट मीन जो एक नंबर है, वो बना हुआ है 108। 108 का एक अलग मीनिंग है, डेट मीन्स अकॉर्डिंग टू द कॉस्मोलॉजिकल रीजन। कॉस्मोलॉजिकल इसके पीछे फैक्ट है, क्या है वो। तो 108 जो बना है 108, तो 1 का मतलब होता है यूनिटी, है ना। आपने केमिस्ट्री में भी करते हो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड जो लेते हो यूनिटी लेते हो, है ना। तो यूनिटी मतलब हमें एकता बना के रखनी है ना। यानी यूनिटी होती है ना। तो उस तरीके से जो 1 है, डेट मीन्स जो आपके सामने 108 में 1 दिख रहा है, वो यूनिटी है, ठीक है। अच्छा, जीरो क्या सिग्निफाई कर रहा है? जीरो सिग्निफाई कर रहा है आपका इम्पिटीनेस। इम्पिटीनेस मतलब खाली, फालतू चीज़ें अपने दिमाग में नहीं भरनी है ना। ये नहीं कि खाली मतलब कुछ सोच ही नहीं रहे दिमाग में, सोचे बट फालतू की चीज़ें ना सोचे, है ना। तो जैसे फालतू की चीज़ें बहुत सारी होती है, तो ये सब इम्पिटीनेस रहना है, मन को शांत रखना, खाली रखना है, फालतू चीज़ें नहीं भरनी है, ठीक है। अच्छा, और 8, तो अब कहेंगे 8 क्या है? 8 सिग्निफाई करता है जब आप इस 8 को टिल्ट कर दो, यानी 8 जब ऐसे होता है तो इसको जब टिल्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब होता है, इनफाइनाइट होता है कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि इनफाइनाइट किसके लिए क्या है। अब सपोज अगर एक बोर्ड हो, एक दीवार हो, और उसके लिए चीटी हो छोटी सी, तो उसके लिए वो दीवार इनफाइनाइट से लगेगी, है ना। या कभी समुद्र में आप, या कभी देखो कि कुएं में एक मेढक हो, तो उसके लिए वो कुआं जो है क्या है, वो इनफाइनाइट प्रतीत होता है। अच्छा, हम लोग के लिए क्या इनफाइनाइट है? हम लोग के लिए इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। हम लोग जनरली ये अलग अलग सबका मानना रहता है। तो हम लोग के लिए इनफाइनाइट गॉड होते हैं, ठीक है। तो हम लोग गॉड मान लेते हैं अपने आप को नहीं, मतलब इनफाइनाइट को कि गॉड है, ठीक है। चलो, तो 108 का मतलब समझ आया। उसके बाद 108 क्या क्या है, यानी 108 चीज़ें क्या क्या है, तो मैं आपको बता दूं। 108 चैप्टर्स है ऋग्वेद में। क्या है? 108 चैप्टर्स हैं ऋग्वेद में। अच्छा, और क्या 108 है? 108 अल्फ़ाबेट्स है संस्कृत में। जैसे कि आप सुने होंगे इंग्लिश में ABCD A to लेके Z तक आपका कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26, है ना। तो इसी तरीके से हिंदी में भी होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि संस्कृत के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 108 होते हैं, ठीक है। और क्या होता है 108? तो 108 यानी रुद्राक्ष की जो माला होती है, उसमें जो बीट्स होते हैं ना, जिसमें राम 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 जपा जाता है, वो 108 ही होती है ना। तो उसके पीछे भी, तो एक्चुअली जो 108 है वो यूनिवर्स को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड को। तो इसीलिए जब हम लोग 108 राम राम गिनते हैं, यानी पूरा ब्रह्मांड का चक्कर काट लेते हैं, है ना। तो हम नहीं काटते हैं, हम लोग का मन काट लेता है ना। मन मतलब पूरा यूनिवर्स को कर लेता है, ठीक है। अच्छा, और क्या 108 है? 108 उपनिषद है ना। जैसे आपने सुना होगा महाकाव्य, पुराण, वेद 4 होते हैं, है ना। पुराण 18 होते हैं, है ना। उसी तरीके से महाकाव्य, काव्य, उपनिषद, तो 108 उपनिषद है। तो क्या क्या मैंने बताया? 4 चीजें। 108 उपनिषद हैं, 108 चैप्टर्स हैं ऋग्वेद में, 108 बीट्स हैं आपकी रुद्राक्ष की माला में, 108 अल्फाबेट्स हैं आपके संस्कृत में। अच्छा, इसके अलावा और 108 क्या है? तो चलिए ये चीज मैं आपको फोन पे दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए क्या है। तो 108 आपके सामने मैं खोल देता हूँ। यस, तो आप देख सकते हैं, डिड यू नो, यानी क्या आप जानते हैं, है ना। तो हम तो नहीं जानते थे, लेकिन आप जान गए, है ना। तो आप भी जान जाएंगे। चलो, तो लिखा है द होलिएस्ट नंबर फॉर हिंदुइज्म इज 108, यानी हिंदुओं के जो होलिएस्ट नंबर यानी पवित्र नंबर है वो 108 है। अच्छा, द वैदिक कॉस्मोलॉजी स्टेट्स दैट कि द डायमीटर, यानी जो वैदिक कॉस्मोलॉजी है वो क्या बताता है कि द डायमीटर ऑफ द सन इज 100 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, यानी जो डायमीटर ऑफ द सन है वो 108 टाइम्स द डाया ऑफ द अर्थ है। अच्छा, और क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज 108 टाइम्स द डाया ऑफ द सन, तो ये भी एक है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 108 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द मून। तो देखिए कितनी बातें मैंने आपको बता दी 108 के बारे में। और एक बात और होती है कि आयुर्वेद में जो सेक्रेट प्लेसेस है, सेक्रेट मतलब पवित्र जगहें हैं आयुर्वेद में, या जिसको मर्म्स बोल सकते हैं, MARMS, मर्म्स, है ना।
तो वो भी क्या है 108 ही है। ठीक है, तो इतनी सारी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। और इसके अलावा अगर आपको भी कुछ 108 के बारे में पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी और आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो जानकर कैसा लगा ये बताइएगा मुझे, और अच्छे से लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए मज़े से, और ऐसे ही नई नई चीज़ें आप भी पढ़ते रहिए। ओके बेटा, ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।